इंडिया में शादियों की स्थिति सबसे खराब है। इंडिया में सबसे खराब है। और इंडिया में तो मैरिज को एक बहुत बड़े पेडिस्टल पर रखा जाता है, राइट? बिल्कुल, जब रखा जाता था तब रखा जाता था। शादी को नरक बना देना और शादी तुड़वा देना या बिना डिवोर्स के 20-20 साल का सेपरेशन करना, ये राहु और केतु का काम है। एक तो तंत्र करवाया जाता है, दूसरा तंत्र स्वतः हो जाता है। मान लीजिए अल्टीमेट किसी का तंत्र के कारण डिवोर्स हो गया, किसी की फिल्में फ्लॉप हो गई, तो कुंडली में तो दिखेगी ना। अच्छा, ऑलरेडी प्रेडिक्टेड है कि वो कुंडली में दिखेगी। शादियाँ की गई तंत्र के थ्रू। तंत्र के थ्रू शादियाँ बॉलीवुड में? शादियाँ और परिवार आने वाले समय में ये दो संस्थाएं बची रह जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर तो शादियाँ जो इन-लॉज हैं वो बिगाड़ते हैं, और लड़की की मदर सबसे ज़्यादा। लड़की की मदर? लड़की की मदर, ओके। उसके बाद लड़के का मैं आ रहा हूँ। लड़के की मदर तो सबसे ज़्यादा है। लड़की की मदर ये कि अगर उसके पास सेल फोन ना होता तो वो घर नहीं बर्बाद कर सकती थी। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रहे हैं। Hi everyone, a very warm welcome on the show and this is your host रंगोली शर्मा। देखिए, आज का जो पॉडकास्ट है ना, वो थोड़ा नहीं बहुत अलग होने वाला है। आज हम कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं जो आप सभी को बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। एक नए पर्सपेक्टिव के साथ आज आपको तंत्र और एस्ट्रोलॉजी हम समझाने वाले हैं। आज के जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं ना, वो अपनी मैरिज प्रेडिक्शंस के लिए, स्पेशली सेलिब्रिटी मैरिज प्रेडिक्शंस की, किसका सेपरेशन हो रहा है, कौन अपनी मैरिज फेक कर रहा है, उन सब के लिए बहुत जाने जाते हैं। और उन्हीं से मैंने आज काफ़ी मैरिजेस को एनालाइज करवाया है कि उनका एस्ट्रोलॉजिकल टेक क्या कहता है, तंत्र एक्चुअली है क्या, कैसे हम उसको एग्जैक्टली समझें। क्या हम तंत्र के बारे में मिसअंडरस्टैंड करते हैं और बॉलीवुड में भी तंत्र होता है, उनका ऐसा मानना है। तो आज हमने ऐसे ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर बात की है। आइए चलते हैं और हम भी समझते हैं इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स को। आई वुड लाइक टू वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रो सुशील कुमार जी। सो वेलकम बैक ऑन द शो। थैंक यू सर। आज ना मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चुना है आपके साथ। आप अपने प्रेडिक्शंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज के इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में ना हम आपके लेंस के थ्रू थोड़ा सा मैरिज को समझेंगे। थोड़ा नहीं, काफ़ी समझेंगे, क्योंकि आपके बहुत से प्रेडिक्शंस मैरिज और सेपरेशन और डिवोर्स पर भी होते हैं, और आपके ही लेंस के थ्रू मैं आज मैरिज को समझना चाहूँगी। फॉर एग्जाम्पल सर, मोस्टली जब आप प्रेडिक्शंस करते हैं मैरिज के बारे में, आप सेलिब्रिटीज़ के बहुत से प्रेडिक्शंस करते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या आजकल मॉडर्न एज में क्या बहुत ज़्यादा सेपरेशन का कारण बन रहा है, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट सेलिब्रिटीज़ जिन्हें हम इतना आइडलाइज करते हैं? कौन कौन से एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ओवरऑल जो आपके चार्ट एनालिसिस हैं उसके बेसिस पर हम बात करते हैं। देखिए, मैरिजेज आर मेड इन हेवन, इसको मैं 100% मानता हूँ। और आप कोई भी मैच करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, आपकी कुंडली में कितने दिन का साथ है, मतलब साथ का मतलब पहली शादी में कितने दिन तक आदमी रहेगा। मेरा तो एक आप लोगों को अजीब लगेगा, मेरा एक पहला क्वेश्चन होता है, ये पहली शादी की बात है कि दूसरी? क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग वो बाद में बताते हैं एक शादी हमारी टूट चुकी थी। अब आईटी को लें, आईटी इंडस्ट्री, वो पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है, ज्योतिषी लोग बताते हैं कि राहु से, राइट, टेक्नोलॉजी का कारक है राहु। हाँ, राहु टेक्नोलॉजी का कारक है, लेकिन केतु सॉफ्टवेयर का कारक है। केतु सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म, जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो केतु है। सॉफ्टवेयर तो बैक्टीरिया वायरस बने, वो तो है ही नहीं, कुछ नहीं है। जिस तरह आत्मा है उसी तरह सॉफ्टवेयर है, जो भी हार्डवेयर लगे हैं उसमें, उसी के थ्रू वो काम करता है। 1% उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मैटर है, मैटरलेस है। एनर्जी कह सकते हैं, पर मैटर एनर्जी भी नहीं है, हिसाब से मैटर नहीं है उसमें। केतु तलाक का कारक है, ये मैं अपनी केतु तलाक का कारक है। ये मैं अपनी नाड़ी से बता रहा हूँ। इतना क्लियरली ये बोलना कि सिर्फ एक प्लैनेट तलाक का कारक है, इसलिए लोग कहते हैं ना 7th में केतु मतलब सेपरेशन। नहीं, इसको प्लीज जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, इसको पराशरी और वैदिक से मत जोड़िए।
7th में केतु कुछ नहीं कर सकता, कोई तलाक नहीं करा सकता। उसका रिलेशन कुछ प्लैनेट से होना चाहिए, ओके। तभी होगा। और चूँकि मैं तो इसी की रोजी रोटी खाता हूँ, तो मैं इसे डायरेक्ट तो बता नहीं सकता टोटल, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो 70% शादी और डिवोर्स को लेके होते हैं। और मैरिज एस्ट्रोलॉजर लोग कहने भी लगे, पहले तो मैं पॉलिटिक्स पे सबसे ज़्यादा बोलता था मैरिज। तो एक तो केतु की बात हुई, तो वही केतु आईटी इंडस्ट्री का कारक है, वही केतु डिवोर्स का कारक हो गया। ठीक है, 2 केतु दोनों मैच कर गए। सबसे ज़्यादा डिवोर्स आईटी इंडस्ट्री में होता है। मैं करीब 20 ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया, बाकी तो भूल गए, कि वो एक रूम में हस्बैंड है, दूसरे रूम में वाइफ है, डाइनिंग में साथ बैठेंगे, बोलेंगे नहीं, 9 बजे वो चले जाएंगे, शाम 5, 7, 9 बजे आएंगे, किसी और के साथ जाके रिक्रिएशन होगा, सिनेमा वगैरह देख लेंगे, शॉपिंग कर लेंगे, पर वो आपस में नहीं बोलना 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से। और मुझे समझ में नहीं आता, इन लोगों का समय का भी डर नहीं है कि हमारी उम्र निकली जा रही है। जैसे कुछ ऐसी शादियां हैं जिसमें डिवोर्स भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, 10 साल से मैं उनको देख रहा हूँ, तो कह रहे हैं हम लोग अभी कंसीडर कर रहे हैं कि अलग हो कि ना हो। अच्छा। तो ये बहुत ही मतलब, और इसमें मैं किसी को दोष भी नहीं दे रहा हूँ। जब मॉडर्नाइजेशन आता है तो मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ वेस्टर्नाइजेशन भी आता है। राइट। पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण एक दूसरे साथ साथ में रहते हैं। तो पश्चिमीकरण में क्या है कि सिर्फ कपड़े नहीं होते, पश्चिमीकरण के वेस्टर्नाइजेशन में आदतें भी होती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अमेरिका लोगों को खुद करप्ट होता है और लोगों को करप्ट करता है। तो उसमें इतने सारे, उसमें ऐसा नहीं कि फ्रेल्टी या चीट करना कोई बहुत बड़ा मुद्दा है, नहीं, कभी कभी तो दोनों लोग एक दूसरे को फ्री किए रहते हैं, है ना, मॉडर्न जो लड़के। राइट, ओपन मैरिजेस। हाँ, ओपन मैरिजेस। तो जो फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जोड़ी है, कुछ भी क्लू नहीं दूंगा, जो मतलब यंग जोड़ियों में हीरो भी मशहूर है, हीरोइन भी मशहूर है, तो लोग ओपन है, कहीं भी आप जाइए, कहीं भी मैं जाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका क्या क्लैश होता है? ईगो क्लैश होता है। ईगो के लिए झगड़ा है, आइडियोलॉजी के लिए झगड़ा है। कोई कम्युनिज्म पे की तरफ है, कोई राइट विंग है, कोई लेफ्ट विंग है, कोई कुछ घर में पेरेंट्स, ज़्यादातर तो शादियाँ जो इन लॉज हैं वो बिगाड़ते हैं। और लड़की की मदर सबसे ज़्यादा। लड़की की मदर? लड़की की मदर। ओके। उसके बाद लड़के का मैं आ रहा हूँ। लड़के की मदर तो सबसे ज़्यादा है। लड़की की मदर ये कि अगर उसके पास सेलफोन ना होता तो वो घर नहीं बर्बाद कर सकती थी। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रहे हैं। हाँ, मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ, मदर्स को, कि वो जानबूझकर अपने सर्वाइवल के लिए अपनी बेटी की लाइफ खराब कर रही है। अपने सर्वाइवल के लिए? अपने सर्वाइवल मतलब, जैसे ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि बहुत गूढ़ कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, कि सास और बहू में जो बेसिक साइकोलॉजिकल झगड़ा है वो है यूथफुलनेस का। ओके। क्योंकि सास देखती है कि मेरी झुर्रियाँ पड़ रही हैं, मेरी एज ज़्यादा है, ये मुझसे यंग है, तो वो पहले एक उसको स्त्री के रूप में लेगी तो चिढ़ती है ना। एक ये झगड़ा हो गया, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। बट ये बहुत इंटरनल है, इसको कोई लाउडली नहीं बोलता, लाइक इट्स मोर साइकोलॉजिकल। नहीं, मोर साइकोलॉजिकल। मैं तो बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली, शादी तो सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल 2 ही चीज़ है, उसमें तीसरी कोई चीज़ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू तो हम बताते हैं, तो साइकोलॉजी में ये होगा कि ये कपड़ा इसने पहना है, ये तो पता चला सास, और फिर बहू क्या कहेगी, ये बूढ़ी हो गई, ये भी ऐसे करके चलती है। ये भी डेली के मैं सुनता हूँ, मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं, तो इवन कई लोग तो हस्बैंड वाइफ बैठ के वहीं पे झगड़ा करने लगते हैं, तो मुझे बंद करना पड़ता है। हमने कहा कि इसको पैसे वापस लो जाओ, है ना। तो पहले तो पंचायत करते थे लोग, अब तो मैं चूँकि टीम के थ्रू होता है सब कुछ सुना। तो शादियाँ और परिवार आने वाले समय में ये 2 संस्थाएं बची रह जाएं, यही बहुत बड़ी बात है।
चूँकि आप देख रहे हैं जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जितेंद्र जी के लड़के और लड़की दोनों शादी नहीं किए, दोनों शादी नहीं किए, दोनों के बच्चे हैं, मतलब जो भी अडॉप्टेड चाइल्ड। तो अब जो हम लोग का था कि हमारा वंश आगे बढ़ेगा, है ना, वंश आगे बढ़ेगा, वो वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। तो एक समय ऐसा आएगा, जैसे यूएस है, सब जगह की रेस के बारे में पता है, किस प्रजाति के हैं। यूएस में कोई रेस नहीं, सब मिक्स्ड है, कोई दिक्कत नहीं। सब कोई जॉन है, कोई वुड्रॉफ है, कोई माइकल है, यही सब है। उनको ना इंग्लिश है, ना हिंदी है, ना सिर्फ ये कि एक जो रेस होती है, एंथ्रोपोलॉजिकल जो रेस होती है, वही उनको मालूम है। तो बाकी कुल मिला के इंडिया में शादियों की स्थिति सबसे खराब है। इंडिया में सबसे खराब है, और इंडिया में तो मैरिज को एक बहुत बड़े पेडिस्टल पर रखा जाता है, राइट? बिल्कुल, जब रखा जाता था तब रखा जाता था। सर, इसी से जैसे बहुत से लोग ना सेलिब्रिटीज को इतना आइडलाइज करते हैं, एंड नाउ आप मैरिज पे इतना बात करते हैं, यू नो द रियलिटी। आपको उन लोगों के चार्ट्स में ऐसा क्या दिखता है? क्या वो सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं? क्या सबसे बड़ा कारण बनता है कि बाहर से तो आप इतना हैप्पी कपल दिखा रहे हैं, एंड इंटरनली यू कैन नॉट बेयर ईच अदर? हाँ, बेयर वाली बात सही है, बेयर नहीं कर सकते। तो एस्ट्रोलॉजिकली तो बस इसमें मैं केतु का ही नाम लूँगा। केतु सेपरेशन कारक है, लेकिन उसे पराशरी और वैदिक ज्योतिष के हिसाब से जब आप देखना शुरू करेंगे, वहीं पे ज्योतिषी फेल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि पराशरी में तो बोल देते हैं कि नहीं, पराशरी केतु में को क्या बहुत है, ब्लेम करते हैं। नहीं, केतु को पराशरी में नहीं करते। सवाल है कि केतु का पराशरी में तलाक से कोई संबंध नहीं है। ओके। केतु प्लेनेट का पराशरी या वैदिक ज्योतिष से तलाक से कोई मतलब नहीं। कहीं भी बैठ जाए, 7th में बैठ जाए, लग्न में बैठ जाए, और उसका डिस्पोजिटर हो, तब भी कोई मतलब नहीं। वहाँ पराशरी में मैं बताता हूँ, 7th लॉर्ड 6 में बैठ गया या 11th में बैठ गया, तो ये डिवोर्स का योग हो गया, सेपरेशन। ओके, 7th लॉर्ड इन 6th एंड 11th इन पराशरी। 6th और 11th जी। 11th भी इक्वल है, 11th कहीं ज़्यादा घातक है। ओके। हाँ, अगर 7th लॉर्ड 11th में है तो ज़्यादा घातक है। D1 या D9 में? D1 D9 में तो उसके बाद देखिए, D1 को मिला है 5 अंक, 7-8 अंकों में 5। अगर लग्न कुंडली स्ट्रांग हुई, लग्न और डिविजनल चार्ट में देखा जाएगा, तो लग्न को पहले प्रेफरेंस देंगे हम, फिर नवांश को, फिर बाकी डिविजनल चार्ट्स को। तो पराशरी में केतु वेतु से कोई फायदा नहीं है। उसमें इन हाउसेस के कौन से प्लैनेट है, वहाँ कारकाज कम लिए। कारकाज बेसिकली नाड़ी का कॉन्सेप्ट है। केतु किसके साथ है? एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, उसके 5-6 चीज़ें हैं, मतलब आदमी का जैसे डिग्री कम है, राशि एक्सचेंज है, पास में है, और अगर रेट्रोग्रेड है, कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होगा तो एक घर पहले माना जाएगा नाड़ी में। ये सब चीज़ें मिला के अगर केतु का कनेक्शन हो गया उन प्लैनेट से, तो डिवोर्स होना ही होना है, 1000% होना है। राहु से कनेक्शन हो गया तो अनहैप्पी मैरिड लाइफ। तो कुल मिला के शादी को नरक बना देना और शादी तुड़वा देना, या बिना डिवोर्स के 20-20 साल का सेपरेशन करना, ये राहु और केतु का काम है। बॉलीवुड में एक शादी हुई और उनका र्यूमर हुआ कि तलाक हो रहा, बहुत बड़ी शादी थी, और जो हीरो है उसके फादर बहुत बड़े फिगर हैं। तो ज्योतिष को मतलब कितना लोग, हमारे यहाँ क्या है, स्पिरिचुअलिटी की बहुत लाइकनेस है, कमी है। तो इसी वजह से लोग लोअर लेवल के, जो लोअर कॉन्शियस लेवल हैं, वहाँ पे जाते हैं। जैसे एक बाबा हैं नई एज के, वहाँ जाते हैं कि शायद हमारी EMI समय पे जाने लगे। बेसिक ये होता है डर लोगों को, इसीलिए जाते हैं। तो उन्होंने लड़की मांगलिक थी, बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस। लड़की मांगलिक थी और लड़के का बाप बहुत बड़ा, सबसे बड़ा हीरो। फिर उन्होंने क्या किया, घड़े से शादी कराई, फिर मटके से शादी कराई, पेड़ से शादी कराई। तो उस वक्त बड़ा बवाल भी होता है। एक उस वक्त के मतलब समाज के, मतलब वो थे, लेखक थे बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लूँगा। तो उन्होंने इनको चिट्ठी लिखा कि आप
ये जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा ये मेरा पर्सनल मामला है। इन्होंने भी चिट्ठी का जवाब दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका पर्सनल नहीं, आप ही को देख के लोग सीखते हैं। जिस तरह प्रेम रोग फिल्म में कहते हैं कि ठाकुर कहते हैं, ठाकुर साहब, कि ये मेरे घर का मामला है, तो कहता नहीं ये आपके घर का मामला नहीं, आप ही के घर से निकल के कोई भी अच्छाई या बुराई पूरी सोसाइटी में जाती है। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गया। तो जो उस सेलिब्रिटी की है, अभी लोग कह रहे हैं कि तलाक एकदम सही हो गया सब कुछ, लेकिन मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि तलाक होगा। Are you 100% sure? इस पॉडकास्ट पे आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, दोनों कुंडलियों में तलाक है, एक में नहीं है, दोनों में। कभी कभी क्या होता है, एक में रहे एक में ना रहे तो किस तरफ बच जाती है। एक की कुंडली दूसरे को बचा लेती है, राइट। कभी कभी फॉर्मल डिवोर्स हो जाते हैं, लोग जानते भी नहीं। डिवोर्स में कितने लोगों का बॉलीवुड में लोगों ने बताया कि हमने डिवोर्स फाइल कर रखा है। पिपराजी मीडिया किसी को कुछ नहीं मालूम, हमको मालूम है, उन्होंने खुद बताया। अच्छा, कुछ लोग अपने बारे में बताते हैं तो कुछ बाकी के बारे में भी बता देते हैं, है ना, कि इनका भी तो हुआ है, उनका भी तो हुआ, फलाने का हुआ है। तो ये एक तो ये हो गई। दूसरा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये भी कहूँ कि वहाँ पे शादियाँ की गई तंत्र के थ्रू। तंत्र के थ्रू शादियाँ? बॉलीवुड में? बॉलीवुड में कैसे? जो एक्ट्रेसेस थी उन्होंने गंदा तंत्र करके, गंदा तंत्र होता है एक, वो एक्टर को किया और वो वशीकृत हो गया और शादी हो गई। Really? और वो उसको चलाने के लिए भी तंत्र का यूज़ कर रही हैं और दे आर वेरी मच सक्सेसफुल। एक एक्ट्रेस ने, जो कि पॉलिटिशियन भी है, उसने एक छोटे मोटे एक्टर के लड़के के ऊपर किया तंत्र। उसके समझ में नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, कैसे वो अटैच हो गया, वो किसी तरह से उसने भी तांत्रिक का सहारा लिया और भाग गया, बच गया, मतलब उससे संबंध टूट गया। तो इतना कॉमन है बॉलीवुड में तंत्र और ऐसी इंडस्ट्रीज में। जैसे कहा जाता नहीं कि गवर्नमेंट चल रही है तो एक तंत्र से चल रही है, तो तंत्र मतलब ये वाला तंत्र नहीं, मतलब सिस्टम या टेक्निक, बेसिकली टेक्निक। और तंत्र को अगर कोई आदमी झूठ कहे, गलत कहे, तो वो बहुत बड़े मुगालते में है ना। मैं इसका सर एग्जैक्टली आपके अकॉर्डिंग तंत्र क्या है और क्या हम मिथ्स क्या है तंत्र के अराउंड, किस प्रकार हम तंत्र को गलत समझते हैं, वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। बॉलीवुड के कॉन्टेक्स्ट में ही समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मेरे ऊपर ही कुछ महिला ज्योतिषी करती हैं तंत्र, ठीक है, मैं इसको बार बार बोला हूँ। अच्छा, मेरे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं हनुमान भक्त हूँ। तो मेरा अपना भी मानना है कि हनुमान जी, एक समय आता है जब हनुमान जी से ऊपर कोई नहीं होता। तो मेरे नाना, जो कि पूरी तरह से आस्तिक नहीं थे, लेकिन वो कहते थे, मैं पूछता था, नाना हनुमान जी क्या थे? वो तो देवता हैं। वो भी मानते थे। दादाजी, पापा, मतलब ऐसा नहीं, हम लोग कोई ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जहाँ पूजा पाठ हो 24 घंटा। नाना के यहाँ तो दिवाली वगैरह भी नहीं मनाई जाती थी। वो प्रोफेसर थे उस समय और अमिताभ बच्चन के फादर उनको पढ़ाए थे। लेकिन एक चीज़ मैं और भी बताऊँगा, उसमें दो चीज़ें, एक तो तंत्र करवाया जाता है, दूसरा तंत्र स्वतः हो जाता है। स्वतः कैसे होता है? बता रहे हैं। दूसरा तंत्र इसलिए हो जाता है, उसका नज़र से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, नज़र से। मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मैंने सिविल का इंटरव्यू दिया है, तो मैं रैशनल तरीके से, चूँकि मैं खुद जेला हूँ, मेरे साथ के बहुत लोग जेले हैं, कुछ लोग की तो ख़त्म हो गए, मौत हो गई, मारण क्रिया करा दिया लोगों ने, मारण से तो मौत करा दिया। जैसे कोई भी एक्ट्रेस है, ठीक है, तो वो बार बार अपनी अपने फ़ोटो डाल रहा है सब कुछ। अब तो वो कुछ लड़कियां जो कि उनको कोई वो उस स्तर तक है ही नहीं, तो वो चिढ़ती हैं, ये अपने आप को क्या समझती है, इतनी खूबसूरत लग रही है, इसको देखना चाहिए। तो जितने लोग कुड़ेंगे तो उन लोगों की कमर के नीचे का जो पोर्शन है, पूरी बॉडी है, उसमें एस्ट्रल बॉडीज पैदा होंगी, इविल्स। जो लोग चिढ़ेंगे, हाँ, जो लोग चिढ़ेंगे, इविल्स पैदा होंगे, डेविल कहिए, राक्षस कहिए, वो जाके अटैक करते हैं, वो उन पे अटैक करते हैं। तो वो एक ऑटो जनरेटेड हो गया तंत्र, है ना, ये खुद ही हो गया कि मतलब आप खुद इतने जेलस हैं कि आपकी खुद की एनर्जी खराब हुई। नहीं, जो कर रहा है उस पे नहीं, जो जल रहा है उस पे नहीं, जिस पे वो जेलस है, हाँ, जिस पे वो जेलस हैं, उनके ऊपर हो गया तंत्र। तो इसीलिए अब आप देखिए, जिनके भी बच्चा पैदा होता है, मैंने ध्यान दिया प्रियंका चोपड़ा के जब बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने ऊपर वो लगाया हुआ था, चेहरा नहीं दिखाया। हम लोग के यहाँ बहुत पहले से है कि बच्चे को नहीं दिखाना है शुरू में। हम
मैं मेरे जानने वाले सब लोग कोई ऐसा फ़ोटो नहीं डालते जिसमें प्रॉस्पेरिटी दिख रही हो बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी जगह बैठे हों, कुछ कर रहे हो, गाड़ी हुआ, ये सब कुछ सर एक बहुत लॉजिकल मैं आपसे पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। मान लीजिए अगर कोई ये सब शो कर भी रहा है तो मे बी दे आर जस्ट एक्सप्रेसिंग देयर हैप्पीनेस, वो तो अच्छा शो कर रहे हैं ना, मतलब वो किसी को जलाने के लिए नहीं कर रहे। इफ समबडी इज हैप्पी इन देयर लाइफ, कोई अच्छा फील कर रहा है तो वो पोस्ट इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज उनको अच्छा लग रहा है। लेकिन नहीं, वो तो है ही, अच्छा लग रहा है, लेकिन उनको भी मालूम है कि कौन कौन इससे जलेगा। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, वो ये टीज करते हैं कि अब वो देखेगा, और वो बचपन के लोगों को, आज वो बिलियनर हैं, बचपन का जो उनका दोस्त है वो कहते हैं आज वो देखेगा तो जलेगा, खुद दिखाने के लिए। हाँ, मैं बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, उनको याद है कि ये वो शुरू का कॉम्पिटिटर याद है। ऐसे ऐसे लोग जाके एक समय के बाद फेल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन फिर उनको रोक देता है इन चीज़ों को, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं दूसरों को। नहीं, सोच छोटी हो गई। मैनिफेस्टेशन में तो यही है कि मतलब जो आप चाहेंगे वो उतना फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए। तो तंत्र में ये होता है, और तंत्र में एक जैसे एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, एक एक्टर हैं, उनकी डेथ हुई, तो वो एक फिल्म बन रही थी जो दिल्ली में शूट होनी थी 1 महीना। तो उस समय डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और वो एक्टर तीनों लोग दिल्ली आए, 1 महीना रहे। यहाँ से जाते ही डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और वो 2-3 महीने के भीतर सब मारे जाते हैं। किसी को कैंसर हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को कुछ। तो एक यहाँ बाबा थे दिल्ली में, तो बाबा अपने जब तक थे कोई नहीं जानता कि वो कैसे थे, मैं बता रहा हूँ। तो वो उनका कोई क्लाइंट आए तो तुरंत वो तंत्र करवा देते थे, मार देते थे, मिसयूज़ करते थे लोगों का। और बड़ी उनकी लोग बड़ी दीवाने हैं लोग, कुछ ही लोग जो, लेकिन जो आजकल कॉन्शियस लोग हैं वो जान गए इस बात को। तो बाबा को किसी पुनर्जन्म, पिछले जन्म में इन तीनों ने मारा था। फिर वो एक्टर एक हीलर के पास गया। वो हीलर साउथ के एक बड़े, इस समय के बहुत बड़े एक्टर जो कि मशहूर है, उनकी 2 फिल्में लगातार आई। तो उनकी पत्नी की वो हीलिंग कर रही थी, वो मेरी फ्रेंड है जो हीलर है। उन्होंने बताया कि 5 दिन पहले उस जो मुस्लिम एक्टर थे जिनके ऊपर तंत्र हुआ था, उनको ये पता चला कि ये मेरा हो गया। और उसके पहले उनको ये मालूम था कि मेरे मतलब ड्रग्स लेने की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन जो अब फिर इन्होंने कहा अब मैं कैसे हील करूं, बॉडी तो बहुत खतरनाक है, ये तो खुद इतना बड़ा बाबा था। तो बाबा की सोल ने इन पर तंत्र किया था। बाबा तो बहुत पहले चले गए थे, 15 साल पहले चले गए थे। बाबा की सोल ने किया। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बाबा चले गए और बाबा की सोल ने किया। देख मैं बताऊं, जब स्टीव जॉब आते हैं इंडिया में तो 90% लोगों को मालूम है कि नीम करोली बाबा से मिले थे। नीम करोली बाबा तो 2 साल पहले ही धरती छोड़ चुके थे, शरीर छोड़ चुके थे। तो उनकी सोल से उसने कनेक्शन बनाया महाअवतार बाबा के थ्रू। दैट वाज अ वेरी, तो वो एक पायस तंत्र था, वो भी तंत्र है, तो वो शुभ तंत्र था। जैसे योगी जी जिस पीठ से आते हैं वहाँ कोई इस तरह का नहीं, लेकिन वो पावरफुल तंत्र है, जिससे उनको जितना भी हटाने का प्रयास होगा उतना ही वो मजबूत होंगे, क्योंकि उनके पास उनकी लिगेसी है। मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, दिग्विजयनाथ, अवैधनाथ, वो अपना जो फॉर्मूला देते चले जाते हैं। उसमें कोई ऐसा थोड़ी कि पूजा पाठ करनी, वो तंत्र है, बस है। सर आपने ये भी बताया है कि बहुत सी जो हम फ्रेंडशिप्स देखते हैं स्पेशली बॉलीवुड में भी, दे आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैमरा। उनके पीछे की जो हिडन स्टोरी है, देयर इज एक्चुअली अ राइवलरी। तो ये आप कुंडली के थ्रू कैसे बता सकते हैं? नहीं, वो तो जो दोनों की कुंडली सामने है तो जैसे कंपेटिबिलिटी मिलाई जाती है, तो कुछ प्लेनेट को इधर उधर करके देखा जा सकता है कि फ्रेंडशिप है या सिर्फ सामने का वो है। लेकिन मैंने जहाँ तक पाया है वहाँ कोई किसी का फ्रेंड नहीं है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो दूसरे को अपना फ्रेंड कह सके। सर और फिर आज इन से लोगों नहीं, को इतना आइडियलाइज क्यों करते हैं? नहीं आइडियलाइज हम ही लोग तो हैं कि जो मतलब
बिना बिना किसी ज्ञान के किसी बाबा को पकड़ लेते हैं। एक्चुअली क्या है, वी लैक स्पिरिचुअलिटी। हमको स्पिरिचुअलिटी में हम लोग 5th नहीं पास है इंडिया का। आम इंडिया के जो पढ़े लिखे लोग IAS हुए, कोई भी एक IAS एक नए यंग बाबा के पास जो मशहूर है, जा रहे थे तो हमसे कहे कि सुशील तुम्हारे पास जो है उनका तुम्हारा तो संबंध होगा। हमने कहा नहीं, मेरा संबंध मैं क्या करूँगा ऐसे बाबा बाबा, हमसे क्या मतलब। कहने नहीं, तुम बताओ, मैं मिलना चाहता हूँ, बताइए। मतलब उन्होंने UPSC क्रैक किया, लेकिन उनका कॉन्शियस लेवल दरअसल सब कुछ कॉन्शियस लेवल, देवी देवता इस सुपर कॉन्शियस, Yes. वो भी आदमी के हैं, महिला हैं, पुरुष है, तो जिनके 2 हाथ 2 पैर हुए तो मनुष्य है ना, मनुष्य ही तो होगा। पर हमने तो ये फोटोज बना रखी, हम कौन सा देख कर आए हैं उन्हें। हाँ सही बात है, हम कौन सा देख के आए, लेकिन कई लोगों ने देखा है, कई लोग अब भी देखते हैं, कई लोग अब भी देखते हैं। और जो नदियाँ हैं इनका मानवीय रूप भी है। ओके। यमुनाष्टक, सरयू जी हमारे मतलब अयोध्या की हैं, तो सरयू जी से वहाँ पे बहुत संत बातें करते थे। अभी भी कुछ लोग हैं वो कभी नहीं, तो मेन जो खुराफाती हैं वही दिखते हैं, तो वो बातें करते थे। गंगा पुत्र भीष्म, तो जो माँ गंगा की जो मानवीय रूप था, जो स्त्री रूप था, उसके पुत्र थे सीधे। सूर्य पुत्र कर्ण, तो सूर्य का मानवीय रूप था। आपको मालूम है सूर्य पर भी जीवन है, सूर्य पर भी जीवन है। सूर्य पर भी जीवन। और कोई सामान्य आदमी नहीं बोला, जो धर्म के मामले में इतना रिजिड था कि उसने वेदों को ही माना। तो ये उन्होंने, दयानंद सरस्वती ने कहा इस बात को। उन्होंने एक बात और कही थी, दयानंद सरस्वती ने कहा, उस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे A.O. ह्यूम, शायद 1905 या तब की बात है। तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो जब इन्होंने ये बात कही तो उन्होंने टीज किया, उनको चिढ़ाया, अरे बाप रे बाप। उन्होंने कहा कि भारत में 3 पहियों के विमान होते थे, 3 पहिए। आज भी फ्लाइट एयरक्राफ्ट का विमान 3 होता है, पहिया है। तो जब राइट ब्रदर्स ने पहली बार शुरू किया 1920 में, तो उस वक्त A.O. ह्यूम जिंदा थे, पर ये महाराज जी शरीर छोड़ चुके थे। तो उन्होंने लिखित रूप से माफ़ी मांगी, आज भी वो लेटर है। उन्होंने कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती है, भारत भूमि बहुत बहुत ही उर्वर भूमि है और यहाँ बहुत पहले से विमान चला करते थे। यहाँ क्या है कि अपने यहाँ तो बस उसका रावण का विमान है, जबकि ये भगवान राम के पूर्वज हैं रघु, इनको कई बार बताया गया अपने विमान से जा रहे थे, उन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो जिस चीज़ का जिक्र नहीं हुआ, तो क्या अयोध्या में प्लान नहीं था? अयोध्या तो बहुत प्रॉस्पेरस थी और वो उनका राज्य इतना लंबा चौड़ा था। मतलब जब वो भगवान राम वाली से कहते हैं कि अब मैं भरत का प्रतिनिधित्व हूँ, भरत का यहाँ तक शासन है, तो हम सब बहुत उर्वर थे, बहुत ही हमारी वो थी, लेकिन हमने अपने ज्ञान को छुपाया और हम इस स्थिति में पहुँच गए। वो लोग लेके भाग गए। चाहे प्लेटो गंगा के तट पे आया था, तब उसने वो थ्योरी दी, शिव जो प्लेटो का सिद्धांत है। तो राइवलरी दिखती है, सामने से दिखती है। और इवन जैसे यहाँ पे पॉलिटिशियन एक दूसरे के बारे में नहीं पूछते, तो कई एक्टर्स भी पूछते हैं कि उसका कैसा है, इसका कैसा है, उसका कैसा है। तो वहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं है। और वो बाकी ऐसा नहीं कि वही एक इंडस्ट्री है, इस समय एस्ट्रोलॉजी भी एक इंडस्ट्री है। एग्जैक्टली। यहाँ भी वही है, कंपटीशन है, बैक बाइटिंग है, ये सब चीज़ें हैं। तो सर, जैसा हम बात कर रहे हैं कि ऐसे केसेस में जब मान लीजिए आप इतना ग्रो कर रहे हैं और लोगों की आपके ऊपर एक आय है, तो कैसे खुद को सिक्योर किया जाए, कैसे खुद की एनर्जी को प्रिजर्व किया जाए? मान लीजिए आपने कहा कि बॉलीवुड में तो इतना तंत्र चलता है, अब कोई अपने इष्ट से कनेक्टेड है, कोई अपने देवी देवता से इतना कनेक्टेड है, तो क्या उस देवी देवता की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको प्रोटेक्ट करना? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, देवी देवता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमको प्रोटेक्ट करना, लेकिन देवी देवताओं की भी तो सीमा है। जैसे ग्राम देवता हुए और घर के देवता होते हैं, हमारे पितर होते हैं, उन सबका जैसे पाताल बोला गया तो साउथ अमेरिका हुआ, सबका अपना अपना क्षेत्र है, पितरों का क्षेत्र है। जैसे गंगा बहुत दूर से आई, दूसरे मल्टीवर्स से आई, इसका तो रामायण में पूरा जिक्र है, गंगा कैसे आई, वाल्मीकि रामायण। तो देवी देवताओं में भाग्य को बदलने की
या जो लिखा हुआ विधि का विधान है, तो वो ताकत थोड़ा है। तो कौन बदल सकता है उसे? वो नहीं बदल सकता। पर आपने कहा तंत्र तो बदल एक देता है। हफ्ता तक नहीं, वो तंत्र भी आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि तंत्र होगा। भाई तंत्र से जो आदमी झेलेगा, जब मान लीजिए अल्टीमेट किसी का तंत्र के कारण डिवोर्स हो गया, किसी की फिल्में फ्लॉप हो गई, तो कुंडली में तो दिखेगी ना। अच्छा, ऑलरेडी प्रेडिक्टेड है हाँ, वो कुंडली में दिखेगी। और ये भी होगा कि आप तंत्र की हेल्प लेंगे। मैंने इसे पर्सनल अपनी कुंडली में लगा के, चूँकि मेरा तो सेकंड्स में मैंने D60 तक मैं अपने पे काम करता हूँ, जब करता हूँ तब तो ये कुंडलियों में लिखा होता है कि ये कितना प्रॉस्पेरस होगा, कितना आगे जाएगा, और इसके ऊपर क्या वो आएंगे। और देवी देवता, हाँ, जैसे कुछ देवता आपके जो इष्ट हैं वो आपकी पूरी मदद करेंगे ऑलमोस्ट। जब तक आप सात्विक हैं, जब तक आप उनके अकॉर्डिंग, उनके पैमाने पर, उनके पैरामीटर्स पर आप शुद्ध हैं, तो तब तक आपकी रक्षा करेंगे और एक हद तक रक्षा कर लेते हैं। लेकिन वो आपको कलेक्टर नहीं बना देंगे, वो आपको मंत्री नहीं बना सकते। वो तो आपके इसमें उसमें लिख के आया होना चाहिए। कोई भी देवी देवता, सबकी अपनी पावर का, जैसे एक बार ये जो धनुष तोड़ा भगवान राम ने, तो वो बेसिकली धनुष, और फिर परशुराम जी ने जो धनुष दिया, उस धनुष की कहानी है कि शिव और विष्णु जी में बाकायदा ये रिटर्न है, भगवान शिव और उनमें हुआ कि कौन बड़ा है। नारद जी जैसे कुछ लोग चढ़ाए, अंत में दोनों लोगों में युद्ध होता है, विष्णु और शिव में, भगवान विष्णु जीत जाते हैं। तो वही धनुष जिससे वो जीते थे, वही परशुराम के पास थी, और दूसरी धनुष जो शंकर जी के पास थी वो यहाँ थी, जिसको इन्होंने तोड़ा। तो सर यहाँ से यही मेरा सवाल है कि खुद को कैसे प्रोटेक्टेड रखा जाए, सो दैट जब आप प्रॉस्पर कर रहे हैं लाइफ में तो आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखें। कैसे किया जाए? देखिए, मंत्र जपते जपते सिद्ध होते हैं। कोई एक कंप्लीट मंत्र उठा लीजिए, कंप्लीट मंत्र, जैसे दुर्गा सप्तशती में 1 2 3 कंप्लीट मंत्र हैं, उन्हीं में से एक मंत्र मैं करता हूँ, जो मोदी जी भी करते हैं, जो मैंने बताया, और एक हनुमान जी का कंप्लीट मंत्र है। तो मैं तो जब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे राइवल जो मतलब कर रहे हैं, तो मैं उस मंत्र की बस 4-5 बार मैं जपता हूँ, बस मेरा काम हो जाता है। कॉन्फिडेंस, देखिए हनुमान जी तो साहस के देवता है ना। ये पूरा का पूरा जो राम का परिवार है, इंक्लूडिंग हनुमान, सीता जी, लक्ष्मण, भरत, ये सब लड़ने वाले लोग हैं। कोई इसमें बता दीजिए, इंक्लूडिंग सीता जी भी मतलब वो मिथिला से जो आई, वो बहुत ओपन सोसाइटी थी, अयोध्या क्लोज सोसाइटी थी। जब मिथिला, जब उनकी शादी की बात होती है भगवान की और चारों भाइयों की, तो वो दशरथ जी से कहते हैं कि भाभियों को भी बारात में लाइएगा। तो कहते हैं कि अयोध्या में महिलाएं बारात में नहीं जाती, लेकिन मिथिला इतनी ओपन सोसाइटी, सीता जी वहीं से आई हुई थी। तो सर आपने कहा कि मंत्र जाप कीजिए, और जो आपने पर्टिकुलर मंत्रास बताए, मान लीजिए कोई दीक्षित नहीं है इन मंत्रों से, तो कोई दीक्षित है, सब बिना मतलब की बातें हैं, कि आपको दीक्षित होने की जरूरत नहीं है मंत्र जाप के लिए। ये सब चोचले हैं। जिसको कोई गुरु ना मिले वो तो बेकार हो जाएगा। सही बात है। और आज की डेट में कितने लोगों को गुरु मिल जाएंगे? मिलेंगे तो फ्रॉड। हर गुरु की एक कहानी है, और उन मंत्रों पे इतनी सिद्धि कर लीजिए। उसके लिए ऐसा नहीं कि आप ये लिए माला फेर रहे हैं दुनिया भर का, मतलब मंत्र। एक पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी थे, जिन्होंने भारत की कुंडली बनाई थी सूर्य नारायण व्यास के साथ में, जो स्वतंत्र भारत की कुंडली निकाले। उन्होंने सीधे सीधे बोला कि मंत्र जपते जपते सिद्ध होते हैं। बहुत सुंदर। लगातार जपिए। मैंने हनुमान जी के मंत्र को इतना जपा कि वो तो जैसे करंट होता है ना, उस तरह का। तो भाई मोदी जी भी उस मंत्र को करे हैं, तो विपरीत परिस्थिति में आप देखते हैं कि कैसे लोगों को लगता है कैसे इनका सारा काम हो रहा है, इतने विरोध के बाद में, इतने उसके बाद में, तो कुछ, लेकिन उन सब की एक सीमा होती है। यू कांट मिस यूज दो मंत्र। रावण क्या कहा शिव भगवान शंकर से कि वो तो मतलब इस तरह बोलता था ना कि तुमने कोई मुझे नई चीज़ नहीं दी है, मैंने मंत्र किए तो उसका मुझे फल मिला है, इस तरह का। तो कर्म फल सिद्धांत तो उसी तरह मंत्र है, आप उसको चयन करेंगे। आपकी कोई इंटेंशन गलत भी है, आप उस समय कुछ बुरा भी सोच रहे हैं, तो आप राम 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 किए हैं तो वो राम राम आपको मिलेगा उसका फल। तो मंत्रों में एक चीज़ मैं और भी बता दूं,
या तो आप नाम जप करिए मेरे राम का, कृष्ण का। और राम रक्षा स्तोत्र बहुत बढ़िया है। राम रक्षा स्तोत्र, ओके। राम रक्षा स्तोत्र वर्तमान समय में, और रामनवमी आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ा उपाय कुछ मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा रामनवमी के दिन जितना ज़्यादा राम रक्षा स्तोत्र पढ़ सकते हैं और जितना ज़्यादा राम का नाम ले सकते हैं। इसके साथ साथ वहाँ ये भी बोला गया है विष्णु सहस्त्र नाम में कि पूरा विष्णु सहस्त्र नाम 1000 बार पढ़िए और एक बार राम नाम ले लीजिए। तो एक बहुत बड़े संत थे, उनका मैं रील देखता था, तो उन्होंने कहा कि कलयुग में तो नाम ही है और दान खत्म। और देखिए जो लोग प्रॉस्पेरस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं दान से जुड़े हुए रहते हैं। और अपने दान को बिल्कुल मत बताइए किसी को। मैंने अपने जीवन में उसको दान कहूँ, मदद कहूँ, क्या कहूँ, जो कुछ भी किया है मेरे परिवार का कोई नहीं जानता। और उसको फोटो खिंचाते हैं लोग। तो मुझे लगता है कि दूसरों की मदद और मदद की भावना ऐसी होनी चाहिए कि हम ये मुझे स्वीकार करिए, आप मेरे प्रभु हैं। सामने वाले को बहुत सुंदर आपको कृपा करके ये स्वीकार करिए। और बेहतर हो कि वो पैसे या जो कुछ भी उनको दे के आप गोल हो जाइए, वो देख भी ना पाए। बिल्कुल। खुद के अंदर वो ईगो मत लाइए कि मैं दानी हूँ, मैं दे रहा हूँ। कोई नहीं देता। मतलब देखिए ये तो जो राम शब्द का यूज हुआ कई बार ईश्वर के लिए हुआ है, जो दिखता नहीं। तो दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो मेरा कहने का मतलब कोई ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं इनका सस्टेन करने का ये भी कारण है कि ये कोई इतने दान देते हैं, कोई देखता नहीं। कुछ का तो दिख जाता है लेकिन वो सिंबॉलिक होता है। बाकी दान, जैसे शाहरुख खान है, ही इज अ मैन ऑफ मैनिफेस्टेशन। वो जो भी मदद कर रहे हैं शाहरुख खान, वो कोई नहीं जानता, आज तक कोई भी नहीं जानता, शायद उनकी फैमिली भी ना जानती हो, क्योंकि उन्होंने मैनिफेस्टेशन के गुरु से ही मैनिफेस्टेशन सीखा है। बॉब प्रॉक्टर से सीखे वो। अमिताभ बच्चन जी बॉब प्रॉक्टर से सीखे, ऋतिक रोशन बॉब प्रॉक्टर से सीखे। वो गए, कोर्स किया उन्होंने, सबकी लाइफ बदल गई। जब अमिताभ बच्चन बुरी स्थिति में थे उसके बाद, तो उसमें क्या सिखाया जाता है कि आपको निगेटिव नहीं सोचना है, निगेटिव नहीं बोलना है, आलोचना नहीं करनी है, पॉजिटिव रहना है। जैसे कि कहा गया कि उनकी मृत्यु हो गई तो उसको बोलिए उनका जीवन अब शेष नहीं है। जितना पॉजिटिव हो सके उतना पॉजिटिव रहना चाहिए। बिल्कुल। बाकी मैनिफेस्टेशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मैं मैनिफेस्टेशन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग करें, लेकिन लोगों को क्या है कि उनको लगता है कि कोई अंग्रेज लिखा है तो ये क्या, उससे बढ़िया हम अपना मंत्र पढ़ लें, वो ज़्यादा सही हो जाएगा। किसी बाबा के यहाँ धक्का मुक्की करके उसका दर्शन करके आएँ, तो दर्शन से नहीं, आपको जो मंत्र करना है वो देवता वहीं उपस्थित रहते हैं आपके सामने। जब आप मंत्र कर रहे होते हैं, उनकी ध्वनि, जो मैंने आपको बताया कि एक विशिष्ट मंत्र है जो मैं आज करते हुए आ रहा था, तो बहुत संभल के मैं कर रहा था, क्योंकि वो मंत्र प्रोहिबिटेड है, नहीं करना चाहिए ऐसे। लेकिन अब उसमें कहिए कि आप कपड़ा पहन के नहीं, कोट नहीं पहन सकते, धोती कुर्ता पहनिए, खड़ाऊ पहनिए, ये सब बेकार की बात है, कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। सर, एनी लास्ट मैसेज जो कि आज आप इस पॉडकास्ट से हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? हमने बहुत मिथ ब्रेकिंग आज ये पॉडकास्ट किया, बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात की। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके दिखावा मत करिए। तीर्थ स्थानों पे जाके फ़ोटो खिंचा के मत डालिए। जितना काम करिए चुपके से करिए। गरीब शब्द का मैं नाम नहीं यूज़ करता। जो अभावग्रस्त हैं उनको ज़रूर मदद करिए। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपको जो मिला है और उसको आप रख लेंगे तो एक दिन आपसे गायब हो जाएगा। ये बहुत सिंपल प्रोसेस। अगर आप करोड़ों के आदमी हैं और आप लाखों ऐसे दे नहीं रहे हैं लोगों को, तो आपका नहीं बढ़ेगा। आप एक बार जाके चोक हो जाएगा, सब कुछ जाम हो जाएगा, नाली बंद हो जाएगी, उससे सब कुछ निकलेगा नहीं। दूसरा, विष्णु और लक्ष्मी, इनके मंत्र शाम को जरूर करें रोज़। माँ लक्ष्मी को इत्र या परफ्यूम चढ़ाएं। और लक्ष्मी जो कमला देवी के रूप में हर घर में रहती हैं, 2 हाथी इधर 2 हाथी उधर,
तो उस तरह के मैंने उसकी पेंटिंग अलग से बनवाई है, बहुत महंगी पेंटिंग, राम दरबार और लक्ष्मण जी की। तो किसी भी कोई भी फ़ोटो ले लीजिए उनका प्रतीकात्मक मान के, उनको अपने बजट में सबसे ज़्यादा जो कर सकें उतना अच्छा परफ्यूम दीजिए उनको उतना अच्छा। त्रिपुर सुंदरी श्री यंत्र में निवास करती हैं माँ त्रिपुर सुंदरी। तो त्रिपुर सुंदरी के वो जो टिप पे रहते हैं श्री यंत्र के, और वो स्फटिक का श्री यंत्र रखिए और साउथ ईस्ट में, घर के सेंटर से साउथ ईस्ट में रखिए। उस टिप पर थोड़ा सा कुमकुम लगाइए, माँ को परफ्यूम चढ़ाइए, और जो सिंपल मंत्र है माँ त्रिपुर सुंदरी का वही करिए, कोई भी करिए। बहुत सुंदर, बिल्कुल सर। आई एम श्योर प्रॉस्पेरिटी के लिए। यस, आई एम श्योर कि ये चेंजेस लोग अपनी लाइफ में लाएंगे। एंड आई थिंक पर्सनली मुझे भी ये लगा कि बहुत ही एक मिथ ब्रेकिंग पॉडकास्ट था आज का ये। बहुत डिफरेंट एंगल से आज हमने तंत्र को समझा, एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को भी उतना ही इंट्रीगिंग लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। सो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि थोड़ा नहीं बहुत अलग होगा आज का ये पॉडकास्ट। आप मुझे बताइए आपको कितना इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग लगा। तंत्र को हमने एक डिफरेंट एस्पेक्ट में समझा, मैरिज और सेपरेशन को डिफरेंट एस्पेक्ट में समझा। आई एम श्योर आप लोगों के खुद के बहुत ओपिनियंस होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आने वाले पॉडकास्ट में आप और क्या सर के साथ सुनना चाहेंगे वो भी मुझे बताइए। मैं आपके लिए स्पीकिंग ट्री पर ऐसे ही इंट्रीगिंग और इंटरेस्टिंग डिस्कशंस लेकर आती रहूंगी। दिस इज योर होस्ट रंगोली। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।